Hello students, in this video we are going to discuss about part 2 of class 8 chapter 6. Jordi gave himself over to thought of the fawn. तो हम इस वीडियो में देखिए क्या डिस्कस करेंगे। क्लास 8 का चैप्टर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो जॉर्डी नाम का लड़का था, गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, वो पूरी तरह से फॉन मतलब कि उस हिरन के बच्चे के ख्यालों में खो जाता है। उसके बाद दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, मतलब कि धीरे धीरे वो जंगल के पास तक, जहाँ पे रास्ता थोड़ा साफ़ होता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। ही सेट कट टू द नॉर्थ, वो बोलता है कि नॉर्थ साइड में चलो मेलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पाप गॉट बिटेन बाय द स्नैक। और नॉर्थ साइड में ही पापा को स्नैक ने काटा था और वहीं पे ही डो को मारा गया था। तो सडनली जो जॉर्डी था उसको लगता है कि इस मिलविल को मेरे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बोलता है कि अगर मान लो वो फॉन मर चुका होगा तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या अपसेट हो चुका रहेगा, और वो नहीं चाहता कि मिलविल उसको अपसेट फेस देखे या इस उदास देखे। और अगर फॉन उसे वहाँ मिल जाता है तो जो उसकी मीटिंग होगी वो इतनी लवली, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी होगी, और वो उस मीटिंग को जो फॉन के साथ होगी उसको बहुत सीक्रेट रखना चाहता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि आगे ये मिलविल उसके साथ चले। ठीक है। ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक। ठीक है। फॉर अ हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन अ फुट, वो लड़का बोलता है कि अभी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ का जो स्क्रब है, जो झाड़ है, वो काफ़ी ठीक, गहरा, मोटा है, ठीक है, घना है, तो मैं अब पैदल ही चला जाऊँगा। तो वो मिलविल बोलता है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ, कहीं तुम्हें किसी सांप ने तुम्हें भी काट लिया तो वो लड़का बोलता है नहीं, मैं अपना ख्याल रखूँगा। ठीक है। और ये बताता है कि मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट है, वो बोलता है कि मुझे यहीं पे तुम छोड़ दो, मिलविल से बोलता है। तो मिलविल बोलता है ऑल राइट इफ़ यू टेक इट ईजी नाउ यू टेक नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट। ठीक है। वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें रास्ता पता है तो तुम यहाँ से नॉर्थ और ईस्ट में चले जाओ। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग, मतलब कि वो जो पाइन का पेड़ होता है ना, वो इस तरह से डायरेक्शन में लगा होता है कि उनको उसको डायरेक्शन बताने में हेल्प करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक। उसके बाद देखिए मेक्स अ बियरिंग का अर्थ होता है एक्ट एज अ कंपास। ठीक है। मेक्स अ बियरिंग मतलब कंपास की तरह हेल्प कर, टू हेल्प आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, मतलब कि जो पाइन के पेड़ थे वो उसको डायरेक्शन बताने में हेल्प कर रहे थे। मतलब कि उसके बाद क्या होता है कि वो घोड़े से उतर जाता है। ठीक है। और वो घोड़ा जो है वो मिलविल लेके अपना वापस बाहर की तरफ जाने लगता है, और जो ये रहता है बच्चा, ये फॉन को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगता है। ठीक है। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो वहाँ खड़े होके हूफ्स की आवाज़ सुनता है, मतलब कि घोड़े की जो टुक टुक की आवाज़ होती है वो वहाँ पे खड़े होके सुन रहा होता है कि कब तक उसे सुनाई देता है। और जब वो उसे दूर चला जाता है फिर वो जंगल में साइलेंसली चला जाता है। जंगल में जो रहता है ना वो बहुत ही साइलेंट रहता है। ठीक है। और फिर भी उसको डर लगता रहता है उस बच्चे को कि कहीं मैं अपने डायरेक्शन को भूल ना जाऊँ। ठीक है। उसके बाद देयर बजर्ड रोज इन द फ्रंट ऑफ हिम, देखिए थोड़ा पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ठीक। बजर्ड मीन्स होता है अ लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट इट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। बजर्ड मतलब एक लार्ज बड़ा पक्षी होता है, वल्चर जैसा, जो कि मरे हुए जानवरों के फ्लैश को खाता है। और एडजेसेंट मतलब होता है नियर बाई, पार्टेड मतलब होता है मूव, और पुश्ड एसाइड मतलब कि साइड में पुश करना। उसके बाद वो देखता है कि एक बजर्ड जो पक्षी होता है जो मरे हुए डेड एनिमल के स्किन को, फ्लैश को खाता है। ठीक है। उसकी वो चारों तरफ हवा में उसको दिखाई देता है। ही कैम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। ठीक है। वो झाड़ियों को क्लीन करते हुए, हटाते हुए जाता है। उसके बाद बजर्ड सेट इन अ सर्कल, जो बहुत सारे बजर्ड्स होते हैं वो गोला बना के बैठे होते हैं। केयर केस ऑफ द डो मतलब फीमेल डियर के जो मरी हुई जो मतलब कंकाल होती है उसके चारों तरफ पड़े बैठ के उसको नोच नोच के खाते रहते हैं। जैसे जो वल्चर वगैरह होते हैं ना, पूरे खींच खींच के नोच नोच को खाते रहते हैं, वैसे ये बजर्ड पक्षी भी उस फीमेल जो डो मरी हुई रहती है उसके स्किन को खा रहे होते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए
फिर यहाँ पे कि दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रैबी नेक्स एंड हिज एट हिम, ही थ्रेव हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजस्टमेंट ट्री, द सैंड सोड लार्ज कैट प्रिंट्स। देखो ये कह रहा है यहाँ पे कि वो जो चड़ी होता है ना, जो बच्चा होता है, वो उन लोगों को उसके पास से भगाने की कोशिश करता है और भगा देता है। वो सब उड़ के एक पेड़ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। पास एडजेसेंट ट्री मतलब पास के पेड़ पे बैठ जाते हैं वो जो पक्षी होते हैं वो सब। उसके बाद सैंड पे उसको क्या दिखाई देता है, लार्ज कैट के प्रिंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो कैट होती है, बिल्ली होती है, उनकी फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू कैरी ऑन बर्ड्स। उसके बाद मतलब कहने का है कि उसे ये भी दिखाई देता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्लियाँ भी आई थी और अब इस लड़के को डर लगने लगता है कि कहीं इन सब ने मिलके उसके फॉन को भी मारना दिया हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पे उसने फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, मतलब कि अब मतलब बीते हुए कल में जहाँ उसने फ़ोन को देखा था, आज उस जगह पे वो फ़ोन को नहीं देख पाता है, ठीक है। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसके बाद वो चीज़ों को साफ़ करने लगता है, जगह को आसपास के, तो यहाँ वहाँ सब जगह देखने लगता है, लेकिन कोई साउंड कोई साइन नहीं दिखाई देता है। द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न, उसके जो बजर्ड पक्षी होते हैं जो पेड़ पे बैठ चुके रहते हैं, वे बार बार अपने विंग्स को हिलाते हैं और एकदम बेचैन रहते हैं कि कैसे लड़का वहाँ से जाए और ये अपने काम पे वापस लग जाए, मतलब उस मरे हुए डो को खाने लगे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप ऑल ऑन फोर स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूप प्रिंट्स द नाइट्स रेन, मतलब कि उसके बाद वो सब पक्षी क्या करते हैं, नहीं फिर क्या है कि ही रिटर्न टू द स्पॉट विद द फॉन इमेज, फिर उसके तो फिर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा होता है पिछले वाले दिन पे, मतलब कल वाले बीते हुए कल में। फिर उसको लगता है कि जो रात में बारिश हुई थी उसने सारे निशान को, सारे स्पॉट को धो दिए हैं, बस क्या दिखाई दे रहे हैं, कैट और बजर्ड्स के निशान ही स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे हम पार्ट 3 इसका डिस्कस करेंगे। 3 में क्या है कि मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल हिम सो डेट ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड, अचानक से उसको फ़ोन दिखाई देता है, फ़ोन उसके सामने रहता है और ये लड़का भी इसके सामने रहता है ना। द फॉन लिफ्टेड इज फेस टू ही, मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं पहले, ठीक है, मतलब दोनों हल्का हल्का ही बहुत मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो उसकी आइज़ होती है, छोटी छोटी लिक्विड आइज़ बोली गई है, उसकी आइज़ को, हिरन की लिक्विड आइज़, छोटी छोटी आइज़ से वो लड़के को देख रहा होता है, ठीक है। क्वेरिंग मतलब होता है सेकिंग अ स्लाइटली, मतलब कि किसी को मतलब तिरछी नज़रों से देखना, मतलब दोनों या दो, ये लड़का भी कोई इफेक्ट नहीं, कोई एफर्ट नहीं लगाता, मतलब वो ये लड़का भी और वो जो फ़ोन उसको दिखाई दे जाता है अचानक से, जो बच्चा हिरण का, वो भी भागने की कोई कोशिश नहीं करता। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, लेकिन जॉडी भी नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, मतलब जॉडी भी नहीं समझ पाता है कि वो जाके उसको पकड़े या पीछे की तरफ जाए, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं वह बच्चा डर ना जाए। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो बताता है, वो लड़का बोलता है जॉडी कि ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज स्कैंटिंग हिम, फिर वो अपने नोज़ को पूरा, मतलब फिर वो जो फॉन रहता है अपने नोज़ को फैला के देखता है, मतलब एक अजीब सा फेस बना के देखता है। ही रीज आउट वन हैंड एंड लेट इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसके बाद वो लड़का उस तक जाता है, उसको टच करता है, उसके सॉफ्ट नेक को टच करता है और द टच मेड हिम डिलीरियस, डिलीरियस मतलब होता है काफ़ी एक्साइटेड बनाना किसी चीज़ को ना, मतलब काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है उसको देखने, उसको टच करने के बाद। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, ठीक है, फिर वो अपने बाहों में, मतलब कि आर्म्स में उसको पूरी बॉडी को पकड़ लेता है। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, कन्वर्जन मतलब होता है सिविर, मतलब कि पूरी तरह से सिर मतलब कपकपी आने लगती है उसको पकड़ने के बाद ना, ठीक है, हिरण को पकड़ने के बाद। आगे देखिए, ये देखिए किस तरह से इसने हिरण को बच्चे ने पकड़ा है, देखिए
He stroked its sides as gently as through the fawn where a china there he might break it. मतलब कि वह हिरण को इस तरह से पकड़ के ले जाता है संभाल के, जैसे कि वो चाइना डियर हो। चाइना डियर मतलब मिट्टी का बना हुआ हिरण हो और वो इजली टूट जाएगा, इस तरह उसको पकड़ के बचा के ले जाता है। उसकी जो स्किन होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है डियर के बच्चे की, ठीक है। और उसके शरीर से ना एक स्मेल आ रही होती है, स्वीट स्केंट ऑफ ग्रास, मतलब कि सेंट, स्वीट मतलब मीठी मीठी ग्रास की खुशबू आ रही होती है। ही रोज slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. और इस तरह से वो उसको झाड़ियों से, पेड़ पौधों से बचाते हुए जितना ऊपर उसको वो अपने आर्म्स में मतलब ऊपर की तरफ ले जा सकता था, उसको बस के उठा के पकड़ा होता है। He was afraid that it might kick and at bliss at sight and smell of its mother. फिर वो सोचता है कि अगर उस साइड पे पहुँचेगा जहाँ पे इसकी मदर की जो बॉडी पड़ी हुई है, मतलब जो मरा हुआ जहाँ उसकी स्किन पड़ी हुई है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि उदास हो जाए या ये भागने लगे यहाँ से, ठीक है। फिर धीरे धीरे वह मतलब ग्रासेस को, जो बड़े बड़े श्रब्स होते हैं, उसको क्लीन करता रहता है, पुश करता रहता है और धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलता रहता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद दिस बर्डन, मतलब उसको डर लग रहा होता है कि अगर ये माँ को देखने के बाद मेरे पास से भाग ना जाए, ठीक। फिर है द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बसेस, उसके बाद अचानक से उसके जो पैर होते हैं वो बड़े बड़े श्रब्स में, बसेस में फंस जाते हैं, ठीक है। फिर वो उसको निकालने का ट्राई करता है। जो फॉन होता है वो छोटा होता है, वो अपने पैरों को जो श्रब्स में फंस जाते हैं उससे वो नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो जो ये जॉडी होता है उसकी हेल्प करता है निकालने में। His heart thumped with the marvel of his acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. उसके बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ जंगल से पास होते हुए उस रोड तक आ जाता है जहाँ से उसका घर बहुत पास होता है, ठीक है। फिर देखिए, He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कुछ देर यहाँ रुकेगा, मतलब वो यहाँ वहाँ पे रुक के अपने मतलब वो इतना थक गया होता है फ़ॉन के वो उठाते हुए कि वो चाहता है कि अब वो उसको नीचे उतारे ज़मीन पे छोड़ दे, थोड़ी देर रेस्ट कर ले ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए कुछ देर, ठीक है। तो वो उसको उतार के नीचे कुछ देर खड़ा कर देता है ज़मीन पे। ही सेड इन हैंड्स दे कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, फिर वो बोलता है कि जब थोड़ी देर मैं सांस ले लूँ, मैं थक गया हूँ, फिर मैं तुम्हें लेके साथ चलूँगा। फिर उसको याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि अ फॉन वुड फॉलो इफ़ इट हैड इट फर्स्ट बीन कैरीड, और वो देख के उसको याद आता है उसके फादर ने कहा था कि अगर आप एक हिरन के बच्चे को कुछ देर अपने साथ लेके कैरी करते हो तो उसके बाद वो आपको पीछे पीछे खुद ही फॉलो करने लगता है, ठीक है। फिर है कि ही कैम बैक टू इट एंड स्टॉक इट एंड वॉक अवे अगेन। इट टुक मतलब कि वो पीछे पीछे अपने आप से ही चलने लगता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, लेकिन वो जो बच्चा होता है ना वो भी काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए वो अभी ज़्यादा उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन फिर जब थोड़ा थोड़ा उसके पीछे पीछे से मान लड़का आगे आगे चलता है, वो जो फ़ोन होता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पीछे पीछे जब उसके चलता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। किसको? उस लड़के को बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ ये जो फ़ोन है ये अब मेरा है, ये इसमें सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, मतलब काफ़ी खुश हो जाता है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट टू रन, मतलब वो चाहता है उसके साथ वो खेले कूदे दौड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड रोम्प विद इट टू कॉल इट टू कम टू हिम, मतलब वो चाहते उसके साथ खेले दौड़े मज़े करे इन्जॉय करे ना। ही डेयर नॉट अलार्म इट, लेकिन फिर भी वो उसको डराना नहीं चाहता है। ही पिक्ड इट अप, उसको दोबारा उठा लेता है एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, फिर से उसको अपने दो बाहों के बीच में ये दोनों हाथ से उसको उठा लेता है। इट सीम टू हिम डैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, और वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वह जो चल रहा है बिना किसी एफर्ट के चल रहा है, ठीक है बेटा। तो बस अब इसका जो आधा पार्ट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।